आज का प्रश्न है, आधुनिक काल का नामकरण और काल विभाजन करते हुए इस काल की हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। यह आपको इससे भी पूछ सकता है कि आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करें। यह प्रश्न आपको बीए सेमेस्टर 2 कोर 4 का चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में आपको आधुनिक काल की पीठिका, हिंदी गद्य का विकास, भारतेंदु का योगदान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी नवजागरण से संबंधित चैप्टर है चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आधुनिक काल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से समय पर बांटा है। पहला विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल या गतकाल संवत 1900, संवत में 57 साल माइनस करना होता है, यानी कि 1847 यानी लगभग 1850 मानते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल आपका रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1900 से 1984 तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। डॉक्टर गणपति गुप्त के अनुसार आपका आधुनिक काल 1857 ईस्वी से लेकर अब तक है, जो कि यही तीनों प्रमुख विद्वान है हिंदी साहित्य का। तो आप जानते हैं आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक में क्या क्या इसकी प्रवृत्तियां है और इसका नामकरण और इसका काल विभाजन कैसे हुआ। तो आप उत्तर इस प्रकार लिखते हैं। परिवर्तन की शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया के कारण और जगत के हर क्षेत्र में बदलाव आना है। परिवर्तन शाश्वत चलती है, जिसमें हर क्षेत्र में बदलाव आती है, हर क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य में भी इसी प्रकार से परिवर्तन होते हैं। साहित्य में इसका अपवाद नहीं है। रीतिकालीन श्रृंगार प्रधान दरबारी काव्य धीरे धीरे हो गया और साहित्य में नई प्रवृत्तियों की प्रादुर्भाव हुई, यानी उत्पन्न हुई। पहले आधुनिक काल से पहले हम लोग रीतिकाल पढ़ते थे, यानी आधुनिक काल से पहले रीतिकाल, रीतिकाल से पहले भक्तिकाल, भक्तिकाल से पहले आदिकाल। तो रीतिकाल के बाद अब परिवर्तन होके आधुनिक काल का उद्भव हुआ। ये तीन प्रवृत्तियों अचानक एवं आकस्मिक रूप से विकसित नहीं हुई, ये धीरे धीरे विकसित हुई। आपूर्ति परिवर्तन के अरसे से चलने वाली धीमी प्रक्रिया ने इन्हें जन्म दिया। आधुनिक काल प्रारंभ कब से माना जाए, यह एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि दो कालों के बीच में कोई एक ऐसी निश्चित सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती जिसके एक ओर कालखंड और दूसरी ओर कालखंड हो। यही कारण है कि आधुनिक काल का सीमाकरण करने में विद्वानों में मतभेद रहा। जैसे आधुनिक काल की नामकरण या सीमाकरण, किस सीमा तक आधुनिक काल दे, इसमें विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा। इससे पहले ही हमने कहा कि कोई विद्वान संवत 1900 से 1984 मानते हैं, तो कोई 1857 मानता है, तो कोई 1850 मानता है। तो सबको मिला जुलाकर मुख्यतः 1857 ही माना जाता है। तो सब विद्वानों में अलग अलग मतभेद रहा। मिश्र बंधुओं ने जहां प्रारंभ 1926 विक्रमी से माना, 1926 में 57 घटाना होगा ईस्वी के लिए, विक्रमी से माना, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 विक्रमी से माना। संवत से ईस्वी में 57 साल माइनस करना होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल प्रारंभ 1857 ईस्वी से माना, यानी 1914 विक्रम संवत से मानना उपयुक्त समझते हैं। उनका मत है कि 1857 ईस्वी में राजनीतिक दृष्टि से जहां भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ होता है, वहीं साहित्यिक दृष्टि से परिवर्तन शुरू हो गया था और रीतिकालीन प्रवृत्तियों का
हंसामुख हो गई थी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1885 में हुई तथा उन्होंने अपनी रचना 7 वर्ष की अवस्था में ही लिखनी शुरू कर दी थी। अतः आधुनिक अपनी रचनाओं 7 वर्ष की अवस्था में ही लिखना शुरू कर दी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अतः आधुनिक काल के जनक भारतेंदु जी के रचना काल की दृष्टिगत रखते हुए 1857 ईस्वी से ही आधुनिक काल का प्रारंभ मानना समीचीन प्रतीत होता है। जैसे कि 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक प्रवृत्तियों से लेस रचनाएं लिखने लगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा जो आधुनिक प्रवृत्तियों से संबंधित है। दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 विक्रम संवत की जो सीमा दी वही इतिहास में अध्ययनों के लिए सुविधाजनक भी है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के मत से जो कोई अंतर भी नहीं रखता। अतः शुक्ल जी का मत को अनुपयुक्त करने की कोई पृष्ठीय आधार नहीं है। जिससे कि 1857 में गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं, 1900 विक्रम संवत डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, जो कि हिंदी के बहुत बड़े साहित्य इतिहासकार हैं। हिंदी के इतिहासकार हैं। आधुनिक काल जो कि उसकी कोई पुष्टि आधार नहीं है। आधुनिक काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यद्यपि इस काल के लिए कुछ और नाम दिए गए हैं, यथा वर्तमान काल। मिश्रबंधु ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। मिश्रबंधु विनोद। गत काल आचार्य शुक्ल ने गत काल कहा। यद्यपि आधुनिक काल नाम ही अपस्वीकृत हो गया। सब विद्वान अपने अपने अनुसार काल का नाम दिए। किसने गत काल कहा, कोई वर्तमान काल कहा, तो सब अलग अलग प्रकार से कहे। गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसे आधुनिक काल कहना ही अधिक समीचीन मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड में गत की प्रवृत्ति की प्रमुख मानकर इनके रचना गतकाल किया। किंतु गतकाल कहने से ऐसा लगता है बाल में पद या काव्य रंच मात्र भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गतकाल की अपेक्षा आधुनिक काल नाम अधिक तर्क संगत है। संवत इसी कारण शुक्ल जी ने स्वयं इसका विवेचना आधुनिक काल के रूप में किया। इस काल में गत और पद दोनों को सिमटने का प्रयास तो है ही, साथ ही इस तत्व का भी सूचक है कि इस काल की प्रवृत्तियां पुरानी परंपराओं से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई है। आधुनिक काल का साहित्य रीतिकालीन दरबारी साहित्य की बेड़ियों से निकलकर जन सामान्य का साहित्य बना, क्योंकि इसमें जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है और सामान्य जनता की वाणी की मुखरित करने की ओर ध्यान दिया है। इस काल के साहित्य को जन जीवन के निपट लाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार आधुनिक काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ता साहित्य से कोई बातों से अलग है। गत का विकास होने के कारण इस काल में अनेक गत विधाओं का सूत्रपात हुआ और इस प्रकार हिंदी वटमय की अभिवृद्धि उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी आदि अनेक विधाओं के रूप में हुई। आधुनिक काल के साहित्य का वर्गीकरण विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किया है। सुविधा की दृष्टि से हम इस कालखंड को 2 भागों में कर सकते हैं। पदखंड के पूर्ण कोई विभाग किए जा सकते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य के विकास के रूप में निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आधुनिक काल को विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला
पहला में है भारतेंदु युग, 1857 से लेकर 1900 तक को हम लोग भारतेंदु युग कहते हैं। द्विवेदी युग, इसमें भारतेंदु का बोलबाला था इसीलिए भारतेंदु युग। उसके बाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें प्रमुख कवि थे। तो द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। छायावाद युग, किसी साहित्यकार ने 1918 से लेकर 1936 तक को छायावाद युग माना है। तो इसमें 1920 से लेकर 1936 तक छायावाद युग। प्रगतिवाद युग 1936 से लेकर 1953 ईस्वी तक। प्रयोगवाद युग 1953 से लेकर 1943 युग तक। और नई कविता सन 1943 ईस्वी से लेकर अब तक की जितने भी कविताएं लिखी जा रही है वह नई कविता की श्रेणी में आ रहे हैं। उसके बाद आधुनिक काल का उप विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। पूर्ण जागरण काल अथवा भारतेंदु युग। पूर्व जागरण काल अथवा भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी। पूर्ण जागरण काल क्यों कहा गया? जैसे कि अंग्रेजों पहले गुलाम बनाए रखे थे भारत के भारतवासी लोगों को, भारतीय को, तो उस समय उनकी जागरण नहीं हुई। तो 1857 को उन्होंने जागा, अपने अधिकार के लिए लड़ा और क्रांति लाई, यानी अंग्रेजों का विरोध किया, यानी कि उनका पूर्ण जागरण हुआ। तो इसीलिए इसे पूर्ण जागरण काल अथवा भारतेंदु युग कहते हैं 1857 से 1900 को, इसका उपनाम है। दूसरा जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग। जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग 1900 लेकर 1920 तक। तीसरा में है छायावाद 1920 से लेकर 1930 तक। चौथा में है छायावोत्तर काल। उसके बाद छायावातोर काल में है प्रगतिवाद 1936 से 1953। प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक। नई कविता 1953 से के उपरांत। उसके बाद नवगीत समकालीन कविता। दूसरी ओर गद्य के अंतर्गत अनेक गद्य विधाओं का सूत्रपात हुआ जिन्होंने निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करके समझाया जा सकता है। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य, हिंदी निबंध का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी नाटक का विकास, हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, हिंदी स्मरण साहित्य, हिंदी रेखाचित्र साहित्य, हिंदी आत्मकथा एवं जीवनी साहित्य, हिंदी इंटरव्यू साहित्य, हिंदी पत्र लेखन, डायरी लेखन आदि। ये थे हमारा आधुनिक काल का नामकरण और काल विभाजन करते हुए इस काल की हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा, जो कि आपको सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स में पूछ सकता है। ये प्रश्न आपका जो कि हाल में ही एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर 2 कोर 4 चैप्टर 1 का 1 क्वेश्चन।